जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमांड। कहा पार्लियामेंट का अख्तियार बिलाशुबा है, कानून बनाए कि क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत काम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईनी पाकिस्तान पार्लियामेंट को यह इख्तियार जिम्मेदारी देता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलदम की हैं। अगर हम इन दफात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अदालत ने पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों को नकलो हरकत की इजाजत पर मबनी रिपोर्ट तैयार कर ली। बताया जाए फौजी अदालतों से सजा याफ्ता भी आम कैदियों की तरह निकल कर जा सकते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस और वुकला के जेल जाने का तज़किरा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इंकशाफ किया, वो खुद भी 14 रोज जेल में रहे। बोले सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ करते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मैं और जस्टिस शाहिद बिलाल भी इकट्ठे जेल में रहे। जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप अब पुरानी बातें न बताएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई, बाहर भी निकलने देंगे, तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक रोजा दौरे पर कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की कराची की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी शख्सियात मुलाकात करेंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत वफाकी काबीना के अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेल्स टैक्स में कमी पर हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। आलमी मालियाती फंड ने कहा था कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स आदाफ के हुसूल मुमकिन नहीं रहे। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट पर मरहलवार सेस का आयद करने का फैसला। पहले मरहले में इसी माह कैप्टिव पावर को दी जाने वाली गैस पर 5% सेस आयद किए जाने का इम्कान। दूसरे मरहले में सेस की शरह 10% किए जाने की तजवीज़ है। बानी पीटीआई के नाहली के खिलाफ एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्ताते दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग करती। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 15 जनवरी को दरख्वास्तों पर दलाल तलब। अली अमीन को असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस पेशावर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी, जवाब तलब। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफिया और एनआरओ नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, चोर दरवाजों से इक्तदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के साथ पेट्रोल पंप और गुलेले थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है, उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स की इक्तदार के हवस का ईंधन बनना है। हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दे इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कैंसर अस्पताल बनाया, एक पैसे का फायदा नहीं लिया। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जरताज गुलबुली तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को वजीर मुशीर बना दिया गया। जो रह गया उन्हें 9 मई में मुलविस कर दिया। हम बानी चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई से सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ खोसा बोले, अगर डोनाल्ड लू के कहने पर बानी पीटीआई को हटाया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करवा सके वो मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकालेंगे। नया साल सबके लिए भारी होगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बड़ों से अपील करता हूँ गरीबों को मुआफ कर दें। गरीबों के हालात बड़े खराब। हुक्मरान जुडिशियल कमीशन नहीं बनाएंगे, फैसले तो किसी और ने करने हैं। ये तो वैसे ही जुम्मा जंज के साथ है। कब्र एक है, मुर्दे 2 नहीं बल्कि 3 है। पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं, उनको कोई सुन ही नहीं रहा।
इलाके मंदूरी में एहतजाजी धरना जारी, खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां 4 दिन इंतजार के बाद वापस रवाना। एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बाद इलाके में सूरत हाल गंभीर। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया खुर्दनोश न मिलने की सूरत में शहरी फाकों पर मजबूर। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, लोगों को रवाबित में मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल, पाराचना रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। कुरम के रिहायशियों से असला खरीदने पर गौर। असला लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम किया जाएगा। पेस कमेटी के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा किया जाएगा। हल्का पीबी 45 में मुबैना धांधली के खिलाफ जेजुआई की बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल। कलात, खुजदार, मस्तोंग और बारखान के शहर रखनी में पहिया जाम और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लगे, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। FBI ने नैब केसेस के हामिल अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। फील्ड फॉर्मेशन से अफसरान के खिलाफ नैब मुकदमात की तफसीलात मांगी गई। नैब से सजा याफ्ता FBI अफसरान की तफसीलात भी तलब। फूलनगर में ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में मां और 2 बेटियां शामिल। मुतासरा फैमिली मांगा मंडी से सराय मुगल जा रही थी। मुल्क के तुलु अर्ज में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में गजब की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। लेह में पारा -10 और कलाम में -9। कलात, अस्तोर में -8, गोइटा, गोपस, ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड्स। करदू, चित्राल और हुंजा में पारा -4 तक गिर गया। कलात शहर और गिरदनवाह में बर्फबारी के बाद शहरियों के मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बावजूद बिजली की तवील 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। गैस मुकम्मल तौर पर बंद। सूखी लकड़ी भी नापैद हो गई। शहरी मुतबादिल ईंधन की कमी के बाद महंगे दामों LNP खरीदने पर मजबूर है। सऊदी अरब में अनमोल बकरी की कीमत भी अनमोल। लंबे कानों वाली मुनफरिद कमसिन बकरी 60,000 रियाल में नीलाम। कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 44 लाख रुपए से जायद बनती है। और यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। चैंपियन ट्रॉफी से कबल टीम को ज्वाइन करेंगे। यूनुस खान इससे पहले 2022 में अफगानिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके।